लोगों का विश्वास दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, ये बात लोगों के जहन में आ गई है। और मोदी है तो मुमकिन है, ये आज देश का हर युवा, देश की हर महिला, देश का हर गरीब इस बात से सहमत हो चुका है। जी सर, हमेशा की तरह कांग्रेस फिर से ईवीएम को लेकर रो रही है। बड़ा दुर्भाग्य है, कांग्रेस पार्टी इतना विषयहीन हो गई है। तो खुशी साफ तौर पर दिखाई दे रही है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत की, क्या कहा उन्होंने, उनकी प्रतिक्रिया भी सुनिए। एक बार फिर से प्रचंड जीत मिली है सर, 5वीं बार, क्या प्रतिक्रिया सर? पहली आप। मैं जनता को प्रणाम करता हूं। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारत की जनता के हृदय के हार हैं, मध्य प्रदेश की जनता के मन में भी बसे हैं। उनकी गारंटी पर भरोसा, डबल इंजन की सरकार के काम, उन योजनाओं का ढंग से क्रियान्वयन, उसके कारण जनता का आशीर्वाद मिला। मध्य प्रदेश की समृद्धि और विकास को भी जनता ने आशीर्वाद दिया। एक और महत्वपूर्ण चीज सर, लाडली लक्ष्मी लाडली बहना योजना, महिला सशक्तिकरण की एक कड़ी थी लाडली बहना योजना। लाडली बहनों ने भरपूर आशीर्वाद दिया। आपने 160 से ज्यादा सभाएं की सर, एक दिन में 10-10, 12-12 सभाएं करते थे आप। वो तो मेरा कर्तव्य था। एक आखिरी सवाल सर, मुख्यमंत्री को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कोई सवाल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उतना ही क्रेडिट दे रहे हैं। एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, साथ ही साथ लाडली बहना योजना। किसकी बात बोल रहे हैं? चलिए, तो मुझे लग रहा है एक महत्वपूर्ण सवाल राजेश जी इस समय ये भी बन रहा है, जब हम इस पूरी तस्वीर को देखते हुए चल रहे हैं, जिस बात को हम लोग बार बार उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण बात ये भी है कि कांग्रेस जो अपनी भूमिका 2024 के लिए देख रही थी, और हम लोग जो सोचते हुए चल रहे थे कि सिर्फ कांग्रेस की भूमिका ही नहीं होगी, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे भी होंगे जो कि शायद 2024 में टर्निंग पॉइंट होंगे, उसमें कास्ट सेंसस भी था। इस सिनेरियो को देखने के बाद में अभी ये जीत और 1 महीने बाद राम मंदिर 24 कैसे देख रहे हैं आप? अलका लांबा हमारे साथ हैं अभी जी। अलका लांबा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे मुखातिब हूँ। 2-3 चीज़ें मैं पूछना चाहता हूँ, कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा उनका जवाब देने के लिए। हाँ जी। 2024 का जो आपने सवाल किया कि राम मंदिर 22 जनवरी को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा, नरेंद्र मोदी करेंगे। अकेला व्यक्ति जो इस पूरे राजनीतिक सिनेरियो में विचारधारात्मक तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लेकर के उसकी आलोचना करता है, वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने अपने हर भाषण में आरएसएस का नाम लिया, विचारधारात्मक तौर पर अपने आप को आरएसएस के बरक्स, उनको नफरत की दुकान चलाने वाला, अपने आप को मोहब्बत की दुकान चलाने वाला दिखाया। लेकिन अलका लांबा जी, अब मेरा सवाल आपसे है, आप लोग जब भारतीय जनता पार्टी पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाते हैं और आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगाते हैं कि कन्हैया लाल के मर्डर का जिक्र जो है अपनी चुनावी सभाओं में करते हैं, आप मोहम्मद अफराजुद्दीन को क्यों भूल गई? आप शंभूलाल रैगड़ को क्यों भूल गए? कांग्रेस को किसने कहा था अगर आपको माइनॉरिटी वोट चाहिए, अगर आपको मुसलमानों का वोट चाहिए, तो उस आदमी का नाम भी कांग्रेस को याद है, जो शंभूलाल रैगड़ नाम का आदमी थे, जिसने वीडियो में कत्ल किया और कहा कि मैंने कत्ल किया है लव जिहाद की वजह से, और वो वीडियो बना करके विश्व हिंदू परिषद ने उसको राम नवमी की झांकी निकाली। कांग्रेस को कौन रोक रहा था इस सवाल को रोकने के लिए? आइडियोलॉजिकल पोजीशन अगर आप लेते हैं, पूरी क्यों नहीं लेते हैं? जवाब ले लेते हैं अलका जी। देखिए, मैं इसे सवाल से ज्यादा सुझाव के तौर पर देख रही हूँ। नहीं, चुनाव हम बहुत से मुद्दों पर लड़ते हैं। मैं सुझाव नहीं दे सकता हूँ। नहीं, आपका सवाल है, मेरे लिए सुझाव है कि हम ऐसा क्यों नहीं लड़े, हम वैसा लड़ सकते थे। मैं फिर कह रही हूँ, ये लड़ाई गांधी वर्सेस गोडसे की विचारधारा की है। ये लड़ाई जो है वो आरएसएस वर्सेस कांग्रेस की विचारधारा है। हम अपनी एक हार से अपनी विचारधारा में कतई भी बदलाव नहीं करने वाले 100 चुनाव कुर्बान है, लेकिन हम देश के संविधान, देश के लोकतंत्र, सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम को लड़वा कर, है ना, कि हम 4% आरक्षण खत्म करेंगे, एक भी मुस्लिम को हम राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा की टिकटें नहीं देंगे, हम इन्हें पाकिस्तान भेजेंगे, हम इस देश के संविधान के अनुसार चलेंगे।
उस देश का संविधान हर अल्पसंख्यक को, दलित आदिवासी को जो अधिकार देता है, हम अंतिम छोर तक, अंतिम समय तक उसकी लड़ाई को लड़कर इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाएंगे, चाहे उसमें हम फना हो जाएं। अलका लांबा जी, लेकिन मुद्दे नहीं उठाएंगे। लेकिन अलका लांबा जी, जो तस्वीर है आप इसे सीमित कर रहे हैं ले जाकर, क्या ऐसा कोशिश है कि आप सीमित कर दें इसको एक तरफ ले जाकर, जबकि एसटी सीटों का अगर आंकड़ा देखें हम मध्य प्रदेश में 80 में से 52 बीजेपी जीत रही है। आदिवासी बाहुल सीटों का आंकड़ा मैंने आपको बताया, जो सीटें आपने जीती थी छत्तीसगढ़ में वो भी आप नहीं जीत रहे हैं, वो भी बीजेपी के खाते में जा रही हैं, और यही हाल बाकी प्रदेशों में भी है। तो आदिवासी, एससी, एसटी वो भी आपके लिए तो वोट नहीं कर रहे हैं जिनका मुद्दा आप उठाते रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, जी ये जो तस्वीर आपने है, सही कहा, ये जो आंकलन हम भी करने वाले हैं कि एक तरफ भगवान राम, धार्मिक आस्था जो लोगों की बहुत मजबूत है, उसका इस्तेमाल करके उसे भुनकर वोट लिया जा रहा है, या उसी कम्युनिटी का, आदिवासी, दलित, हिंदू समाज का हम महंगाई, बेरोजगारी, अराजकता के जो मुद्दे, अन्याय, बेटियां न्याय मांगती हैं, न्याय नहीं मिलता, उसके मुद्दों को उठाते हैं। तो हमें यही लग रहा है कि स्वाभाविक तौर से जो आस्था से, धर्म से जुड़े मुद्दे हैं, वो लोगों पर ज्यादा दिमाग पर हावी हो रहे हैं। जी सुमायरा जी, क्या प्रश्न है? प्रेम शुक्ला जी, मेरा प्रश्न ये है कि अलका लांबा जी कह रहे हैं कि आप तो सिर्फ सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो आदिवासी, एससी, एसटी वो तमाम लोग भी आपको वोट कर रहे हैं। तो क्या जो बीजेपी की रणनीति है वो काम कर रही है कि ओबीसी, आदिवासी, कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको मदद पहुंचा रहे हैं? देखिए, ये सिद्ध होता है कि ये झूठ बोलते हैं। कांग्रेस झूठ बोलती है। 10,000 सिखों का नरसंहार कौन सा गांधीवाद है? 10,000 मराठियों का नरसंहार कौन सा गांधीवाद है? तमाम जो है 140 से अधिक गौ तस्करों ने गौ रक्षकों की हत्या कर दी, एक बार बात नहीं की गई कांग्रेस की तरफ से। ये कौन सा गांधीवाद है जी? तो गांधी के नाम को नकली गांधियों ने जो बेचा है, अब ये देश पहचान रहा है अच्छी तरह से कि ये भ्रष्टाचारी, जनजातियों के विरुद्ध काम करने वाले, दलितों का उत्पीड़न करने वाले, दलितों के यहाँ बलात्कार होता है राजस्थान में, और उसको जो है श्रीमान शांति धारीवाल कहते हैं तो मर्दों का प्रदेश है। नकली है पर आप असली। अब देखिए बाल नोच लेंगे अभी, मैं आऊंगा अब ये बाल नोच लेंगे। उससे पहले हताशा के दौर में असली गांधी का हत्यारा आपको बता रही हूँ, असली गोडसेवादी हैं आप। तस्वीरें दिखा देते हैं, और आप उंगली उठा लीजिए। हमें प्रेम शुक्ला जी तस्वीरें सीधे भोपाल से दिखा देते हैं, जो आपने जीत आपको हासिल हुई है, उसके बाद जिस तरीके की जश्न की तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं। शुभम, बताइए क्या स्थिति है वहाँ? आवाज आ रही है आपको?